देखिए जनन किसे कहते हैं, बोलिए। ठीक है बाबू, ज- जनन के इंग्लिश होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन। अलैंगिक जनन क्या है, वैसे जनन जिसमें नर और मादा एक ही है ना। अलैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं बताए थे आपको, नोट करें। और अलैंगिक जनन की कितनी विधियां होती है संपन्न होने, बहुत लिखवा दे, इसमें से दो लिखे। और लैंगिक जनन क्या है, हम ये बताए हैं जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन के जो नर मादा होती है, लैंगिक जनन सॉरी लैंगिक जनन में जो मादा होती है, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग भाग लेते हैं। तो मादा जो होती है बाबू, उसमें अंडाणु होता है, अंडाणु को एक और नाम जानते हैं क्या बोलते हैं, वेरी गुड। और जो नर होते हैं, ठीक है, जो नर होते हैं बाबू, नर को शुक्राणु, शुक्राणु या स्पर्म। अब देखो ये दोनों जब मिलता है तो ये दोनों मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाता है, और निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होने लगता है। आइए कुछ हम ये चित्र के माध्यम से देखते हैं, देखो ध्यान से बाबू, देखिए जो अलैंगिक जनन है, ठीक है, मान लो कि एक कोई जनक है, कोई युग्मक है, मतलब कहने का मतलब एक कोई पेरेंट्स है, वो संतान पैदा करेगा तो बी को अपने ही समान करेगा। मान लो कोई कोई पेड़ पौधा है, नीम के पौधा नीम में ना होगा, आम के पौधा आम में ना होगा, जैसे होगा वैसे ही उसका क्या होगा, संतान होंगे। इसलिए विशेषता में लिखे हैं कि अलैंगिक जनन के संतान समान उसके जनक के समान में होता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही करते करते प्रक्रिया चलते रहता है, ठीक है। लेकिन अलैंगिक जनन में तुमने कोई देखा होगा, ठीक है, कि पति हेलो, पति पत्नी दोनों काला है तो बेटा गोरा हो जाएगा, लो ये तो चेंज हो गया। अगर पति पत्नी दोनों गोरा है तो बेटा काला हो गया, तो इसमें कुछ दूसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ये है कि पति क्या है, गोरा है, पत्नी काला है, पति गोरा हो जाएगा, कि पति काला है अब बेटा क्या हो जाएगा, गोरा हो जाएगा, तो मूड़ी खजुआएगा क्या ऐसे पतिया मेरा है ना, बात समझे। ऐसे कुछ नहीं है, ये सब ऐसे कुछ नहीं है बाबू, ये सब रिप्रोडक्शन है। अगर रिप्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं तो ये जो समाज में ये सब कुछ व्यक्ति सोचते हैं वो सब नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। देखेंगे जैसे लैंगिक जनन के जो जनक है नर का, नर मतलब पुरुष का, ये ऐसे है और मादा का ऐसे है। नर में क्या पाया जाता है बाबू, शुक्राणु का आकृति आप देख लेंगे, यह गतिशील रहता है, गतिशील होता है, पता है 100 ml के गति से चलता है, 100 ml के गति से चलता है, ठीक है। और ये मादा जनन में क्या होता है, अंडाणु। और जब अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कि आप निषेचन होता है तो आधा शुक्राणु पर आधा अंडाणु का क्या होता है, गुण मिलता है, जिसके चलते इग्मोनेज बनता है। और कुछ दिनों में इग्मोनेज जो विकास करता है, विकास करने के बाद कुछ दिनों में युग्मक होता है कि नया संतान ले लेता है, क्या कर लेता है, नया संतान ले लेता है। अब नया संतान होने का मतलब क्या, यहाँ पे बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। अब ये वंशागति हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग 12th में अगर बायोलॉजी रखेंगे तो जबरदस्त तरीके से आपको क्या होगा, पढ़ाया जाएगा, टीचर लोग पढ़ाएंगे कि आप लिंग निर्धारण इसको बोलते हैं, कि कैसे मतलब कैसे पुरुष का, यानी पुरुष का होता है, मतलब पैदा होगा, कैसे स्त्री होगा। बाबू आपको बता रहे, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 10th में भी पूछता है, 12th में पूछता है। तो आप लोग सभी लोग जान सुनेंगे कि जो पुरुष होते हैं, चाहे वो महिला है या महिला या पुरुष है, चाहे वो महिला है, बहू क्या है या पुरुष है, क्रोमोसोम की संख्या कितना होती है, हाँ क्रोमोसोम की सोम की संख्या कितनी होती है बाबू, 46 होती है। अगर जोड़ा में कहेगा तो कितनी होती है, 23 जोड़ा, चाहे या स्त्री का हो या पुरुष का हो। मेरी बात को सुनो, चाहे स्त्री का हो या पुरुष को, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अब बताओ अगर मादा हो, मादा मतलब स्त्री कोई हो लड़की, तो इसमें एक से 46 होगा, क्या 46 एक तक होगा।
और वह पुरुष हो तो बाबू एक्स वाई होगा। एक्स वाई का मतलब ये नर हो गया। तो नर जहां पे एक्स वाई मिलेगा तो वहां पे लड़का होगा, ये खुद से। और जहां पे लड़की होगी मादा। बाबू डॉक्टर लोग कुछ नहीं करते, डॉक्टर लोग करते ही एक्स वाई देखते हैं तो बोलते हैं कि बधाई हो, आपको क्या हुआ है, बेटा हुआ नहीं, होने वाला है। ठीक है। और अगर एक्स दिखेगा तो क्या होगा, कहेगा ना कि आपको क्या हुआ है, होगा बेटी होगी। तो बाबू ऐसे देखो, कहने का मतलब है ये जो 46 जोड़ा होता है इसमें, हाँ सॉरी बहुत अच्छा, 23 जोड़ा होता है। कितने जोड़ा जोड़ से बोलो, जिसमें 46 संख्या में, जिसमें से 44 और जोड़ा में कितना 22 जोड़ा समान रहता है। लड़का का भी और लड़की का भी समान रहता है, एक्स एक्स रहता है। यानी लड़का का भी मादा का भी 22 जोड़ा, यानी क्या होता है, लड़की का हालांकि 46 एक्स एक्स होता है, लेकिन उम्मीद तो बोल रहे हैं कि क्या होता है, बचा कितना, 2। अब बताओ, 2 तो 46 में से 2 गया तो 44 है ना होगा। तो यहाँ पे 2 बचा, 46 44 जो है बाबू वह मादा और नर और मादा का दोनों समान रहता है। हालांकि मादा का 46 होता है, लेकिन यहाँ पे बचा क्या, 2। तो दो, कोई को कुछ भी 2 चीज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक जोड़ा बोलते हैं। चप्पल दूगो तो एक जोड़ा, नारियल दूगो तो एक जोड़ा, अनारस दूगो तो एक जोड़ा, अरबी में कौन सी दूगो, बोला सेब किलो में खरीदता है। ऐसे कुछ बताओ कि जो खरीदता है वो एक जोड़ा ऐसे होता हो, खरीदता हो लेकिन एक जोड़ा हो, बोलो बैल। अच्छा हाँ, एक जोड़ा, यानी कहने का मतलब 2 चीज को हम एक जोड़ा कहते हैं। तो बाबू यहाँ पे सुनो, नहीं क्या, यहाँ पे नहीं करे, यहाँ पे लिंग निर्धारण होता है। कैसे होता है जी, ध्यान से देखेंगे कैसे होता है। यहाँ पे एक्स और वाई हो जाता है, ठीक है। अगर वाई वाला जो होता है क्या हो जाता है, पुरुष का, और एक्स का वाला होता है क्या होता है, स्त्री का। आइए आपको हम बढ़िया से बताने, निकालने वाला दो बाबू बढ़िया से बताते हैं। थोड़ा सा लिंग निर्धारण आपका 5 नंबर हो जाएगा, आने वाला पाठ में ये वाला होगा, ध्यान से देखिएगा। लड़की के पास क्या होता है, एक्स एक्स, लड़का के पास क्या होता है, अपने आप नहीं होता है, भगवान का देन। ठीक है, क्या है, उठाओ बाबू, उठाओ तो बनी। किसका गिरा, किससे कपड़े से गिरा, देखिए बाबू ध्यान से, ठीक है, इधर ध्यान से देखेंगे। हेलो, सुनेंगे बाबू, जो मादा है, मादा का मतलब क्या होता है दीदी, बाबू बोलो, स्त्री होती है, इसके पास क्या होता है जी, और जो नर होते हैं क्या होते हैं, एक्स वाई। देख लो, लिंग निर्धारण है बाबू, है हेलो, लिंग निर्धारण समझ लो, लिंग निर्धारण, ठीक है। क्या बता रहे बउआ, लिंग निर्धारण, ध्यान से देखिएगा। ये 2 भागों में बटेगा तो एक सेक्स होगा ना बनी, ये 2 भागों में बटेगा तो क्या होगा, आपको पता है जब एक्स एक्स मिलेगा तो क्या होगा, और एक्स वाई मिलेगा तो दिक्कत, लड़का लड़की में भेद समझ में आ, तो दिक्कत है ना। अब बाबू अगर मान लो कि जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, कोई हस्बैंड और वाइफ में रिप्रोडक्शन होता है, तो बाबू रिप्रोडक्शन होने के पहले मादा का एक्स गुण मिला और पुरुष का एक्स गुण मिला, तो एक्स एक्स मिलकर क्या होगा, एक्स एक्स होगा, डबल एक्स। तो डबल एक्स हो गया तो बताइए क्या होगा, हाँ जी लड़की होगी, बधाई हो आपकी लड़की हुई हो। मतलब ऐसे डॉक्टर बोलते हैं, मतलब जो होता है उसका, तो ये क्या होगा जी, लड़की, लड़की होती है। अब बाबू लड़की के एक्स गुण मिले और लड़का का वाई गुण मिले तो क्या हो जाए, एक्स वाई। एक्स वाई किसका गुण है जी, एक्स वाई किसका गुण है, वाइज का है, लड़का का है जी, बाबू हेलो, लड़की का एक्स गुण मिले, लड़का का एक्स गुण मिले, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स, फिर क्या हो गया,
लड़की है, अब फिर लड़की का एक्स गुणनी में लड़का का एक्स वाई गुणनी में, तो क्या होगा एक्स वाई, क्या हो जाएगा लड़का। आप ध्यान से देखो कि चार कंडीशन है, मुआ देंगे 5 नंबर चित्रा बनेगा तो 5 नंबर मिल कर लोगे देखिए क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। बाद में ध्यान से देखिएगा, जो ये जो है चार गो अपना आपका रिजल्ट हुआ, चार गो में 2 लड़का का है और 2 कितना है, इसलिए जब बच्चा होता है, जब किसी माँ का डिलीवरी होता है, ठीक है, तो 50% चांस रहता है कि लड़का होगा और 50% चांस होता है कि, यानी 50% चांस रहता है कि लड़का होगा और 50% चांस रहता है कि 50-50 चांस होता है कि लड़का लड़की होता है। बात समझे। कौन भी घर के औरत को आती है लोग कि पेट में 1.5 तक का नहीं, जनरेटर का 40 तक का नहीं, ऐसा हम सुने हैं जी, बहुत सुने हैं जाना है, आप लोग नहीं सुने हैं पेट में जब लात मारी वो बदमाश है, बात समझे ना। देखो ध्यान से देखिएगा, तो ये है, ये कितना नंबर हम बता दिए, हालांकि हम लोग का इस पार्ट में नहीं, अगला पार्ट 7 पार्ट में ये है। लिंग निर्धारण कितने पार्ट में है, 7 पार्ट में। हम लोग 6 पार्ट में अपना रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हम आनुवांशिकता नियम पढ़ेंगे, मेंडल का नियम, मोटर पर बताए थे, उस पर हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और 12th में जबरदस्त तरीके से इसमें बताया गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये लिंग निर्धारण आपको समझ में आया। देखो कुछ भी चीज समझने के लिए, हेलो सुनो, कुछ भी चीज समझने के लिए क्या होता है, अगर इसको समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो इसको जिस नजर से देखोगे उस नजर में तुमको दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोगों में कमियां इसमें नहीं है, कमियां किसमें है, इसमें एक शायर है, बोले देखो देखो कि हम कितने खुदगर्ज होते हैं, खुदगर्ज समझ में आता है, ठीक है। अगर किसी को पसंद करते हैं तो उसमें अच्छाइयां दिखता है, और किसी को नफरत करते हैं तो उसमें, सही बात है, इसको तुम सोचो, हम इंसान वही है, ठीक है, वही इंसान है जो मैं आज 2 साल पहले था, और वही इंसान है कि आने वाला दिन में होगा, इंसान तो वही है। कोई मेरे को बुरा कर रहा है, कोई मेरे को मेरे क्वालिटी पर कर रहा है या कुछ भी हो, लेकिन उसमें उसकी अगर सोच गलत है तो मेरे को सोच बुरा बोला है, और उसका सोच सही है तो मेरे को, यानी बात समझे ना, जिसको तुम बोलो उसको कुछ नहीं जाता है, हमें अपनी सोच पर निर्भर होता है। जिसको हम ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा हम देखते हैं, तो उसमें एकदम अच्छाइयां दिखता है, उसमें बुराइयां, और जिसमें बुराइयां देखते हैं उसमें अच्छाइयां नहीं दिखता है, भर पेट खा के सुखता है, ये देखो बात समझे ना। तो चलिए बाबू, ये हमारा था, ये आप जो लिंग निर्धारण है ना, ये जरूर लिख लेंगे एक्स्ट्रा में, क्योंकि 5 नंबर आपका काम करेगा ये, ठीक है। चलिए नोट करेंगे ये वाला, हेलो ये वाला इससे पहले नहीं ना लिखा था लो, ओ माय गॉड, ये लिखो